कि संजय शर्मा, जो एक कश्मीरी पंडित की 2 दिन पहले यानी कि 48 घंटे पहले हत्या हुई थी, उसकी हत्यारे को ढूँढ निकाला और ढूँढ निकाल के उसे लिक्विडेट यानी उसे खत्म कर दिया, उसे मार गिराया। सैयद खालिद रजा समेत 3 अहम कमांडर मारे जा चुके हैं। भाई जो आप कश्मीरी पंडितों को पीएम पैकेज के अंदर या कुछ बसाने की कोशिश कर रहे हो, उनको हम बसने नहीं देंगे। भारतीय सेना ने आज एक ऐसा काम कर दिखाया जो शायद बड़ी मुश्किल से होता है पूरी वर्ल्ड में कहीं पे भी। यूएसए की तरफ से अभी एक रिपोर्ट जारी हुई है, टेररिज्म रिपोर्ट, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को उन्होंने शेम ऑन यू कहा है कि अभी तक आपके अंदर से टेररिज्म को खत्म नहीं कर पाए आप अपने अंदर से। हमारी आर्मी की खूबी है कि इनको जन्नत चाहिए होती है और हमारी आर्मी बड़े प्यार से इनको जन्नत दिलवा देती है। वाकई इंडिया उन लोगों को पाकिस्तान के अंदर टारगेट कर रहा है। हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको भी बाहर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी वो कहीं बाहर कदम रखते हैं या बाहर जाते हैं उनको एज ए टेररिस्ट की नजरों से देखा जाता है, क्योंकि उनकी नेशनैलिटी पाकिस्तान की होती है। भारतीय सेना की जय। भारतीय सेना ने आज एक ऐसा काम कर दिखाया जो शायद बड़ी मुश्किल से होता है पूरी वर्ल्ड में कहीं पे भी। सिर्फ इजरायली इंटेलिजेंस या इजरायली आर्मी ये काम करने की काबिलियत रखती है। इतने दुर्गम इलाके में पुलवामा जैसे एरिया में जा करके संजय शर्मा, जो एक कश्मीरी पंडित की 2 दिन पहले यानी कि 48 घंटे पहले हत्या हुई थी, उसकी हत्यारे को ढूँढ निकाला और ढूँढ निकाल के उसे लिक्विडेट यानी उसे खत्म कर दिया, उसे मार गिराया। वो आतंकी जिसका नाम अतीक मुश्ताक भट्ट था, वो उस आतंकी को मार गिराया ही नहीं, उसको वो करा दिया जिसके लिए वो आया था। ये है वो आतंकी और ये हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी था, पुलवामा का रहने वाला था और मारने के बाद ये भाग गया था। इसको लग रहा था कि हमारी आर्मी से ये बच के भाग सकता है। इसकी ये बिटिया जिसकी फोटो सारी कंट्री ने देखी, सबकी आंखों में आंसू आए इस बच्चे को देख के। जरा सी बच्ची की क्या गलती थी कि इसका बाप का साया इसके सिर के ऊपर से उठ गया, लेकिन हमारी आर्मी नहीं भूलती। हमारी आर्मी ने आज इस आदमी को ढूंढ के निकाला, 48 घंटे में इसको लिक्विडेट कर दिया। गाइस, यूएस ने टेररिज्म रिपोर्ट जारी की है जिस पर पाकिस्तान और इंडिया का जिक्र किया है। गाइस, पाकिस्तान को कहा है शेम ऑन यू पाकिस्तान कि अभी तक आपके अंदर से टेररिज्म को खत्म नहीं कर पाए। पाकिस्तान अपने अंदर से टेररिज्म को खत्म नहीं कर पाया। एक दिन के अंदर, एक घंटे के अंदर दो अटैक्स होते हैं बलूचिस्तान के अंदर, टेररिस्ट के अटैक्स होते हैं। गाइस, दूसरी तरफ इंडिया को कहा आई अप्रिशिएट यू, इंडिया ने जो टेररिज्म है उस पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु कनेरिया। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही एक कश्मीरी पंडित को भरे बाजार में जिस आतंकी द्वारा मारा गया था, उसी आतंकी को इंडियन आर्मी ने सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे में ढूंढकर उसका काम तमाम कर दिया, जिसे अकीब के नाम से जाना जाता था। और इसकी खबर इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलर हुई है, क्योंकि इसी हफ्ते करीब 2 आतंकी को पाकिस्तान में ही शूट आउट कर दिया और ये तीसरा है। और इसी के साथ साथ यूएसए ने एक टेररिज्म रिपोर्ट जारी की है जिसमें पाकिस्तान को एक बेइज्जत भरा तमाचा मारा है, जिसे आप साफ साफ पाकिस्तानी मीडिया द्वारा सुन सकते हो। कश्मीरी मुजाहिदीन जो जिनको हम कहते थे जिहादी, वो ये हैं जिनको मारे गए। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि इनको कौन मार रहा है, और ये इसमें कही जा रही है बात कि दरअसल क्योंकि इनके पीछे जो है वो राह थी, तो वो राह का ही हाथ हो सकता है। तो सर, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि हमारी घर घर में राह मटर गश्त कर रही है, फिर रही है, और तो हमारी नंबर 1 एजेंसी कहाँ पर है? नहीं, मेरे ख्याल में तो इनको एक ये भी कहना चाहिए कि हमें राह ने कहा था कि इतने $1 मिलियन लंदन ले जाए, हमें राह ने कहा था कि दुबई में प्लाजा बना लिया जाए, हमें राह कहता है कि आपके बच्चे इंग्लैंड और अमेरिका पढ़े। मेरे ख्याल में ये इनको वो भी चाहिए, क्योंकि हर चीज को राह पे लगाते हैं, हर चीज को सीआईए पे लगा दिया जाता है, मुसाद पे लगा देते हैं। खुद पता नहीं सो रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या है, इनको नशा किस चीज का है। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है वो ये है कि इनमें जब हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जो बशीर अहमद पीर साहब मंडी में हुए थे, जिनका जलसा किया गया जनाजे पे, वहां पे सैयद सलाहुद्दीन साहब आके भी बोले, मौलाना सईद भी वहां पे बोले, और जो मुझे मैं जिस पे अभी भी आई एम ट्राइंग टू डू रिसर्च, उनके साथ कोई मिलिट्री गियर में, पता नहीं, मैं ये नहीं मालूम हो रहा कि वो आइदर दे वर सर्विंग सोल्जर्स, लेकिन वो इतनी प्रोटेक्शन स्टेट सपोर्टेड उसको क्यों दी जा रही थी? मैं आई एम लुकिंग इनटू इट, क्योंकि वो क्या है और फिर उसको प्रोपोगेट किया गया है। ऑब्वियसली एक पाकिस्तानी होने के उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम पाकिस्तान को टेररिस्ट कहा जाए।
पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं, इतनी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन जब उन पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ के एक नेगेटिव चीज़ पे फोकस किया जाता है ना, तो एज ए पाकिस्तानी बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। एक आतंकी और मारा गया। ये सारे के सारे 72 उड़े लेने आते हैं और 72 उड़ों से मिलवाना हमारी आर्मी का काम, और हमारी आर्मी ये काम बखूबी कर रही है। इसके साथ-साथ ये आदमी एक ए कैटेगरी का लिस्टेड आतंकी था और इसको ये हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करता था। उसके बाद ये टीआरएफ जॉइन कर गया था। काफ़ी दिनों से निगाहों में था, मतलब काफ़ी दिनों से हमारी हिट लिस्ट में था। पकड़ा नहीं जा रहा था। इस बार इसे छोड़ा नहीं। वारदात के 48 घंटे के अंदर-अंदर इसको ठीक कर दिया गया। इसको मतलब निकाल दिया गया। जहाँ स्वर्ग जन्नत जो चाहिए थी, इसको दे दी गई। हमारी आर्मी की खूबी है कि इनको जन्नत चाहिए होती है और हमारी आर्मी बड़े प्यार से इनको जन्नत दिलवा देती है। ये चीज़ ये बिटिया है। इस बिटिया को इंसाफ मिले। मैं चाहता हूँ कि इस बिटिया को हेल्प मिले, पूरी जो भी दी जा सके, गवर्नमेंट दे, हम भी करेंगे। नो डाउट आई एम कमिटेड टू इट। बाकी कंट्री भी इसके साथ है। ये आतंकी जो न्यूट्रलाइज़ हुआ, इसको देख के, इस आतंकी को न्यूट्रलाइज़ करके, इसको खत्म करके, इसको 72 उड़ों के पास भेज के हमारी आर्मी ने एक बात तो समझा दिया कि हमारी आर्मी से जो टकराएगा वो बचेगा नहीं। और दूसरी साइड पे जो आप बातें कर रहे हैं, ये सारे लोगों का मरना पाकिस्तान में, और जिस तरीके से इंडिया के, मैं क्योंकि आपको मैं शायद पहले भी कई दफा कहता हूं कि वॉच इंटरनेशनल मीडिया, जिसमें भारत का मीडिया भी शामिल है, तो जिस तरीके से वहां पे इस चीज को उठाया जा रहा है, और दे आर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू रिक्वेस्ट फैटफ, पाकिस्तान पे मजीद सैंक्शंस के लिए इंटरेस्ट लिया जा रहा है, और दे आर मूविंग टुवर्ड्स, उनकी पोजीशन है इस वक्त करने की, क्योंकि फैटफ के हेड भी मैंने आपको बताया है कि मिस्टर कुमार इंडियन नजाद हैं, और दूसरा G20 और शंघाई कोऑपरेट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी इस वक्त भारत के पास है। अगर एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए सोचें, आप मफलूज हैं, आप इस वक्त फाइनेंशियली, हुकूमत मफलूज है, आप तो नहीं, आप तो वरना टिम हॉटन को बड़ा एंजॉय करने वाली कौम है सारी। हुकूमत इस वक्त मफलूज है, क्योंकि सारी सब यकीन करेंगे, मैंने रोका हुआ अपने आप को, मैंने अभी तक मैंने नहीं खाया। मैं कहता हूं आप बिल्कुल वहां ना जाएं। मैं समझता हूं कि वहां पे जाना पाकिस्तान की रूलिंग एलीट को प्रमोट करना है, उनको पैटर्नाइज करना है, क्योंकि ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं, रूलिंग एलीट के बच्चों के लिए। दूसरी लोग तो बेचारे आटे के थाले के लिए तरस रहे हैं। के बाद अब कुछ लोग वहां पे, तीसरी बात, इससे आप मैसेज 3 जगह देते हो। पहले देते हो भाई जो आप कश्मीरी पंडितों को पीएम पैकेज के अंडर या कुछ बसाने की कोशिश कर रहे हो, उनको हम बसने नहीं देंगे। दूसरी बात, जो उनकी प्रॉपर्टियां वो जो खा पी गए हैं वो वापस नहीं करेंगे। तीसरी बात, टारगेटेड किलिंग से क्या होता है, एक को आप मारते हो 50 डर जाते, 100 डर जाते, 1000 डर जाते, जिनके इरादे भी होते वो भाग जाते, वो आते नहीं। तो ये 5-6 मिशन होते हैं। न्यूज वैल्यू है, मीडिया वैल्यू है, इसमें डायरेक्शंस आती है ISI ISPR की, इसमें तीसरा है कि जो प्रॉपर्टीज है, चौथा है जो पीएम पैकेज में जो 8000 लोग गए हैं उनको अनस्टेबलाइज करना, और पांचवी बात कि यहाँ फिर आके आपके लिए कश्मीर नहीं, जबकि कश्मीरी पंडित भी उतना ही कश्मीरी जितना कश्मीरी मुसलमान है। इनफैक्ट जो वहां मुसलमान हुए, दे वर ऑल पंडित्स, दे ऑल कन्वर्टेड समवेयर डाउन द लाइन। राइट। तो ये भी एक हकीकत जिंदगी। अगर आप उमर अब्दुल्ला साहब के ग्रैंडफादर को देख लो, ग्रेट ग्रैंडफादर, ही वाज अ कश्मीरी पंडित। ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, कोई मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा।